ये कहानी हमारी दुनिया के दो ऐसे हिस्सों की है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे मगर एक ही किस्मत के धागे से बंधे थे। एक तरफ थी एमरल्ड ग्रो किंगडम, जादू, जिंदगी और प्राचीन रहस्यों से भरी हुई एक सल्तनत। यहाँ के पेड़ न सिर्फ बोलते थे बल्कि उनकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक शक्ति की अमीन थीं। उनके बिल्कुल विपरीत पहाड़ों के पार आयरनवुड किंगडम थी जो सिर्फ मशीनरी, गणित और ठोस सच्चाइयों पर विश्वास रखती थी। उनकी हवा में भाप की सरसराहट और गियर्स की खटखटाहट गूंजती थी। एमरल्ड ग्रो की राजकुमारी लूना इन्हीं सरगोशियों के बीच पली बढ़ी। 17 साल की लूना के पास एक गुप्त लेकिन बेहद खूबसूरत शक्ति थी। उसके स्पर्श से मुरझाई हुई चीजें खिल उठती थीं और उसे पौधों की आवाज सुनाई देती थी। यह शक्ति उसका सबसे बड़ा तोहफा थी, मगर उसकी सबसे बड़ी परेशानी भी, जिसे वह हमेशा छुपाती थी। उसका अकेला हमराज था सैपलिंग, एक छोटा सा जिंदा पौधा जो लूना की हर स्थिति को समझता था। एक शाम जब लूना अपने जादू को छुपाने की कोशिश कर रही थी तो उसकी मुलाकात आयरनवुड के राजकुमार प्रिंस काई से हुई। काई अपने वैज्ञानिक दिमाग के साथ भी लूना के हाथों से निकलती इस ऊर्जा को महसूस करने से खुद को रोक न पाया। काई के लिए यह एक नामुमकिन समीकरण थी। लूना के लिए यह एक ऐसा राज था जो खुलने को बेताब था। मगर उनकी इस खामोश दोस्ती के पास समय बहुत कम था। सदियों से जलाई गई जलन से भरी हुई जादूगरनी मल्लुवोला लौट आई। मल्लुवोला को एमरल्ड ग्रो की खुशहाली का असली कारण मालूम था। वह था बादशाहत का दिल, क्रिस्टल हार्ट। मल्लुवोला ने बदले की लपटों में लिपटकर हमला किया और लूना को अपनी शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। सबके सामने लूना का जादू जाहिर हो गया, मगर मल्लुवोला की अंधकार बहुत शक्तिशाली थी। मल्लुवोला ने अपनी सारी शैतानी ताकत से क्रिस्टल हार्ट को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हार्ट की चमक एक भयावह चीख के साथ खत्म हो गई और पूरी सल्तनत पर एकदम घुटने वाला अंधेरा छा गया। इस शिकस्त के बाद एमरल्ड ग्रो के लोग बेआस हो गए, लेकिन लूना और काई ने हार नहीं मानी। उन्हें मालूम हुआ कि क्रिस्टल हार्ट को सिर्फ एक खास बेलौस स्पर्श ही दोबारा जिंदा कर सकता है। महारानी एलियारा ने डर के बावजूद अपनी बेटी पर भरोसा किया और लूना ने काई के साथ मिलकर मल्लुवोला के खतरनाक ठिकाने शैडोड फेन की ओर सफर शुरू किया। सफर आसान न था। ग्लूमवुड का जंगल डरावना था, मगर काई अपनी बुद्धिमानी और औजारों से रास्ता ढूंढता रहा, जबकि लूना अपने जादू से कांटेदार झाड़ियों को रास्ता देने पर मजबूर करती रही। इसी सफर में काई ने लूना को सिखाया कि उसका जादू कोई कमजोरी नहीं है। यह अल्फाज लूना के लिए ताकत बन गए। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी इस खूबसूरत पहचान को कभी नहीं छुपाएगी। इसी नए इरादे के साथ दोनों शैडोड फेन, जहां हर तरफ कड़वाहट और मायूसी थी, पहुंच गए। शैडोड फेन में फैसला करने का पल आ पहुंचा। काई ने अपनी चालाकी से मल्लुवोला को धोखा दिया और लूना बिना किसी डर के हार्ट की तरफ दौड़ी। मल्लुवोला ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। लूना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी सारी सच्चाई, सारी मोहब्बत और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर क्रिस्टल हार्ट पर दोनों हाथ रख दिए। लूना के दिल की खालिस रोशनी मल्लुवोला की सदियों की नफरत से टकरा गई। वह नूर इतना तेज था कि मल्लुवोला का अंधकार टिक न सका। सैपलिंग ने भी अपनी पूरी ताकत से मल्लुवोला को एक पल के लिए जकड़ लिया। क्रिस्टल हार्ट पहले से कहीं ज्यादा रोशन, बहाल हो गया। मल्लुवोला हमेशा के लिए खत्म हो गई। लूना और काई फतह हासिल कर वापस लौटे और लूना ने अपने जादू को हमेशा के लिए अपना लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति अपनी अनोखियत को छुपाने में नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह स्वीकार करने में है। क्योंकि जब आप सच्चे होते हैं तो आपका दिल दुनिया को बदलने की ताकत रखता है।